हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि आपको आवाज़ क्वालिटी वगैरह वीडियो की कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए, आज ये जूलॉजी का आपका लेक्चर 3rd होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर पेट्रामाइजोन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कंप्लीट पेट्रामाइजोन को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इस क्लास से पहले जो भी क्लास थी उसमें हमने अलग अलग टॉपिक देखा था, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा देखा था, एक में हार्डमानिया देखा था, फिर हार्डमानिया की लार्वा देखी थी। सेम उसी तरीके से हम पहले पढ़ेंगे पेट्रामाइजोन, फिर पढ़ेंगे पेट्रामाइजोन की एक तरीके से लार्वा, और फिर हार्डमानिया में हमने पढ़ा था कायांतरण, तो इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कायांतरण। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लासेस को अच्छे से समझ के पढ़ें, क्योंकि आप सभी को पता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ। जूलॉजी की जितने भी क्लासेज होगी, जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊँगा एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक को समझिए कि टॉपिक क्या है, आखिर ये बीमारी क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है अपना बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है, याद रखना, क्योंकि क्लास बाय चांस यूट्यूब पे अपलोड होती है तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टॉपिक पेट्रामाइजोन अगर सेकंड ईयर में है तो पढ़ सकते हैं आप, 3rd ईयर में है तो पढ़ना ही है, क्योंकि 3rd ईयर की तो क्लास है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में टॉपिक आगे पीछे रहता है। तो टॉपिक है अपना पेट्रामाइजोन क्या है, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट पढ़ेंगे, इसकी लार्वा पढ़ेंगे, इसके लक्षण कैरेक्टर्स क्या है, और इसमें कायांतरण कैसे होता है। ये फिर क्वेश्चन आएगा पेट्रामाइजोन क्या है, इसके कैरेक्टर्स बताइए, मतलब इसके लक्षण बताइए कि इसके क्या लक्षण है, और सचित्र वर्णन कीजिए। पेट्रामाइजोन का नामांकित चित्र बताइए और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, फिर पेट्रामाइजोन पर टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन कैसे आएगा और अपन को कैसे हल करना है बता रहा हूँ। अगर पूछी जाती है आपसे क्वेश्चन में कि पेट्रामाइजोन क्या है, पेट्रामाइजोन क्या है, तो आपको पेट्रामाइजोन का ये है डायग्राम, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है इसके अंदर। पेट्रामाइजोन है, इसके बारे में लिखना है, ये आए पेट्रामाइजोन क्या है इसके बारे में लिखना है, और इसका लाइफ साइकिल पूछे कि पेट्रामाइजोन का जीवन चक्र बताइए तो पूरा इसके बारे में जो मैं लिखाऊंगा वो लिखना है। अगर क्वेश्चन आए इसकी लार्वा लिखिए तो आपको इसके बारे में लिखना है, ये इसकी लार्वा है, इसको बोलते हैं एमोसीट लार्वा। पेट्रामाइजोन की लार्वा का नाम क्या है, एमोसीट लार्वा। इससे इसका निर्माण होता है, ये आप सोच सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि अंडों से लार्वा बनती है, तो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपका इससे अगर क्वेश्चन आता है कि पेट्रामाइजोन के लक्षण लिखिए, तो लक्षण में आपको इसके जो लक्षण है इसमें क्या क्या पाया जाता है वो लिखना है। कायांतरण पूछा जाए तो कायांतरण में आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। जो एमोसीट लार्वा है, एमोसीट लार्वा किस तरीके से एक तरीके से वयस्क बनता है उसमें आपको क्या लिखना है, कायांतरण। क्योंकि कायांतरण किसको कहते हैं, जैसे कि हमने हार्डमानिया में पढ़ा था कि लार्वा अवस्था से वयस्क में बदलने को ही क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है। याद रखना, एक लाइन की परिभाषा है, आ सकती है। कायांतरण क्या है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेट्रामाइजोन में भी कायांतरण होता है, हार्डमानिया में भी होता है, जिस टॉपिक में आएगा कंप्लीट बता रहा हूँ। तो ये अपना टॉपिक है। क्वेश्चन 4 से 5 तरीके से बन रहा है। देखो, पेट्रामाइजोन क्या है, पहला, इसका चित्र सहित वर्णन, दूसरा, लाइफ साइकिल, तीसरा, इसकी लार्वा, चौथा, इसके लक्षण पेट्रामाइजोन के, पाँचवा, लार्वा के लक्षण, छठा, और कायांतरण, सातवां। और टोटल अगर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से चेंज होके आते तो अलग अलग तरीके से आपको इसके अंदर लिखना होगा। कैसे क्या है कंप्लीट सुनिए। सबसे पहले कंप्लीट आपको वीडियो की क्वालिटी सही आ रही होगी जहाँ तक है, क्योंकि लाइट एक ऑफ हो चुकी है, तो आप समझते हैं ये है क्या। लेक्चर 3rd है, इस तरीके से लेक्चर आपके आने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको पूरी बेसिक डिटेल्स बता दी है कि क्वेश्चन कैसे क्या आएगा। अब सबसे पहले इस बीमारी को समझिए कि ये पेट्रामाइजोन है क्या। लार्वा पे अभी नहीं जाना अपन को, जो इसकी लार्वा है पेट्रामाइजोन, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, वो जैसे जैसे आगे आएगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे पेट्रामाइजोन की संरचना। तो पेट्रामाइजोन क्या है, एग्जाम्पल देखो, ये एक मछली के समान ईल के जैसी संरचना है। मछली और ईल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ईल जाते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक ईल होती है जिसके अंदर करंट होता है। एग्जाम्पल ईल के जैसी ये संरचना है, ईल के जैसी ये संरचना है। इसमें गिल्स पाए जाते हैं, 7
एक आई पाई जाती है, मतलब एक नेत्र संरचना, एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं इसके अंदर, जो हम अपनी भाषा में बोले एक तरीके से नोज। यहाँ पे नासा छिद्र इसको बोल सकते हैं हिंदी में, नोस्ट्रियल, ये पाया जाता है। हेड, इसके अंदर सिर, ये इसका सिर हो जाता है, सिर पाया जाता है। इसके अंदर बकल फनल, मुख कीप, ये मुख कीप पाए जाते हैं। और यहाँ पर इसमें 2 डोर्सल फिन पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और एक कैडल फिल पाया जाता है। पीछे की तरफ एक टेल होता है, ये एनस होता है, और ये ट्रंक होता है। कंप्लीट ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स है। बॉडी स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिया। इजीली आप इसको आर्डर टेढ़ा कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ईल है, आर्डर टेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया, इसके कैरेक्टर्स बताए हैं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये क्या है, जीव है जो समुद्री जल में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, चीन, चिली, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रियों के अंदर भी ये पाया जाता है। एक तरीके से ये विश्वव्यापी, मतलब कि काफ़ी देशों में ये पाया जाता है। और एक समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, तालाब, झीलें बड़ी बड़ी, उनके अंदर ये पाया जाता है। ये क्या करता है कि मछली होती है ना, मछली, बड़ी बड़ी मछलियाँ समझ लो, या फिर कैसे भी मछली समझ लो, मछलियाँ होती है। मछलियों के ऊपर क्या है कि एक तरीके से ये रक्ताहारी के रूप में रहता है, परजीवी के ऊपर, उसके ऊपर चिपक जाता है। जो इसमें पाया जाता है ना बक्कल फनल, इनके द्वारा ये, जैसे कि एग्जांपल समझो ये मछली है, इसके ऊपर यहाँ पे ये चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इसमें से इसको क्या करेगा, रक्ताहारी, मतलब एक तरीके से इनका जो भी मछली का वो है ब्लड, उसको सींच लेगा, बस यही काम करता है ये। और ये मछली में जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से ये एक तरीके से इसका जीवन यापन होता है। अब इसका जीवन यापन लाइफ साइकिल में थोड़ा अलग पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है कि ये एक जीव है, ये किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसके अंडे आते हैं, अंडों से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है। लार्वा बनता है, लार्वा बनता है, तो लार्वा अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि लार्वा में और इसमें क्या डिफरेंट होता है। फिर लार्वा से ये बनेगा तो उसको कायंदर कहेंगे। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि जो पेट्रामाइजोन है, ये एक तरीके से कौन से संघ का जीव है, ये कहाँ से आया है, क्या इसका काम है जूलॉजी के अंदर, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी एमएससी बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी भी करेंगे कुछ स्टूडेंट, तो जानकारी ज़रूरी है। तो सबसे पहले नोट्स मैंने बना रखे हैं A to Z इसके, अपने हैंड राइटिंग के। क्योंकि आप अगर शॉर्ट पेपर पढ़ेंगे, हालांकि देखो शॉर्ट पेपर पढ़ो या बुक पढ़ो, उसके अंदर जो मैंने नोट्स बनाए पूरी चीज़ें उसके अंदर मिलेगी, लेकिन मेन चीज़ होता है कि डिस्क्राइब करना, मतलब उसको समझाना, एक तरीके से उसका वर्णन करना। तो मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ कि ये कौन से संघ का प्राणी है, कहाँ पे रहता है, इसको साइंस के अकॉर्डिंग, जूलॉजी के अकॉर्डिंग कहाँ पे इसको एक तरीके से फिक्स किया गया है। इसका आपको पता है कि एक तरीके से संघ है जो कॉर्डेटा है, फाइलम, आप सभी को पता है कि हम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर तो इसको रखा गया है। लेकिन इसकी क्लासेस वगैरह, ऑर्डर वगैरह, जीन्स वगैरह क्या है, तो जीन भी आपको पता ही एक तरीके से, तो मैं कंप्लीट आपको लिखा देता हूँ। जीन अपन पढ़ ही रहे हैं। पेट्रामाइजोन, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज, थोड़ा मकान के अंदर आंटी प्रॉब्लम कर रही है, तो कुछ नहीं। अब मैं आपको नोट्स जो बना रखे हैं A to Z वो मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि नोट्स लिखोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। सबसे पहले लिखो आप पेट्रामाइजोन, और उसके नीचे हेडिंग दबाओ, फिर लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिखो, फिर लिखो संघ, संघ इसका है फाइलम, संघ फाइलम, फाइलम को बोलते हैं संघ, संघ फाइलम कॉर्डेटा है इसका। संघ हिंदी में लिख लो, फाइलम इंग्लिश में लिख लो, कॉर्डेटा है, क्या है, कॉर्डेटा। नेक्स्ट लिखो ग्रुप, समूह, इसका समूह कौन सा है, वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पर जगह तो इसमें बच्ची है नहीं, लेकिन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। वर्टिब्रेटा, ये इसका क्या है, एक तरीके से ग्रुप है, समूह है। इसका सब फाइलम, सब फाइलम है इसका अग्निथा, इसको मिटाना पड़ेगा, सब फाइलम है इसका अग्निथा, क्योंकि आप गलत लिखोगे, अग्निथा सब फाइलम है। फिर इसका क्लास आता है वर्ग, जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा नाम है, ये भी आप मेरे को लिख के बताना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जानकारी। क्लास है इसका, क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं। साइक्लोस्टोमा माटा, साइक्लोस्टोमा
माटा, साइक्लोस्टोमा माटा, यह इसका क्या है, क्लास है। लिख लिया सभी ने। मेरी शक्ल दिखने पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है ना। कुछ गलत ना हो जाए, मिट ना जाए, वरना प्रॉब्लम होगी। ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट स्टेप ना इसका ऑर्डर गण, पेट्रामाइजोन्टिया, पेट्रामाइजोन्टिया क्या है इसका, गण है, गण को बोलते हैं ऑर्डर, पेट्रामाइजोन्टिया। फिर लास्ट है जीन, जीनस जाति, वो है पेट्रामाइजोन। जाति क्या है, पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन इसकी क्या है, जीन, जीनस इसका पेट्रामाइजोन है। और सब कुछ मैंने लिखा दिया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी लिखो। सबसे पहले लिखो पेट्रामाइजोन, टॉपिक जमा दिए, ये लिख लिया। फिर आगे लिखो पेट्रामाइजोन लिखो। फिर उसमें आपको थोड़ा लिखना है, मैं जो जो बता रहा हूँ वो बेसिक डिटेल्स लिखनी है आपको पेट्रामाइजोन के बारे में। फिर अपन इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। पेट्रामाइजोन है ना, तो पेट्रामाइजोन के बारे में अब पेट्रामाइजोन हेडिंग क्लासिफिकेशन लिख लिया। अब पेट्रामाइजोन लिख जमाओ और टॉपिक के अंदर लिखो आपको क्या लिखना है। यह एक स्वच्छ समुद्री जल में पाई जाती है। यह एक स्वच्छ समुद्री जल में पाई जाती है जो जीवों में परजीवी के रूप में रहती है, उनके शरीर पर चिपक कर रक्ताहारी प्राणी के रूप में रहती है। परजीवी के रूप में रहती है और उनके शरीर पर चिपक कर रक्ताहारी प्राणी के रूप में रहती है। इसे लैम्प्रे नाम से भी जाना जाता है, या फिर EEL लिख दो डायरेक्ट, EEL है ईल, या इसे लैम्प्रे नाम से जाना जाता है, या फिर कहें ईल के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है। और इसका जो डिवीजन है एक तरीके से वो मैं कंप्लीट आपको अगला एक टॉपिक आएगा इसका, एक जहाँ तक है बुक के अंदर, उसके अंदर समझा दूंगा। इसको छोड़ो, यहाँ पे इतना ही लिखो कि इसका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। पेट्रामाइजोन के बारे में लिखो। इसका शरीर सिर, धड़ मतलब बॉडी, और पूंछ में विभाजित होता है। शरीर इसका एक तरीके से चिकना और पतला होता है, चिकना और पतला होता है। यह पेट्रामाइजोन खारे और मीठे पानी में पाया जाता है। ये कंप्लीट इसके बारे में लिख लो। अब डायरेक्ट लिखो पेट्रामाइजोन का लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि होता क्या है, फिर मैं इसके बारे में लिखा दूंगा। लिखो टॉपिक पेट्रामाइजोन का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा कि एक तरीके से इनका जीवन चक्र आ रहा है कि जीवन चक्र में कैसे क्या करते हैं। इसके अंदर एक तरीके से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन आएगा। वो किस तरीके से आएगा, जैसे कि पेट्रामाइजोन नर और मादा। ये क्या है कि जैसे नर है, जो समुद्री जल है वो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, उसके अंदर जो रेतीला हिस्सा है नीचे जमीन वाला पानी के अंदर, उसमें जाएगा क्या, नर पेट्रामाइजोन जाएगा। और वहाँ पर एक तरीके से जैसे कुछ भी जानवर लगा लो, पक्षी लगा लो, वो अपने अंडे देने के लिए एक बिल बनाते हैं। कुछ जानवर बिल बनाते हैं, कुछ क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो ये जो नर है वो क्या करता है, नदियों में या फिर स्वच्छ जल में जाकर रेतीले भाग में क्या करता है, वहाँ पर एक बिल बनाता है या फिर कहीं से घोंसला बनाता है, मिट्टी का गोल घोंसला बनाता है। फिर वहाँ पर क्या है कि मादा पेट्रामाइजोन आती है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन होता है। इस जो नर है मादा को अपनी पूंछ के द्वारा एक तरीके से लपेट लेता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाह्य होता है
और जल के अंदर होता है। पूंछ के द्वारा लपेट लेता है तो नर द्वारा अंडाणु और मादा द्वारा शुक्राणु स्खलित हो जाते हैं बाहर, और उसके बाद क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो मादा है वो अंडे उत्सर्ग करती है। अंडे उत्सर्ग करने के बाद में मादा और नर दोनों उन अंडों को उस घोंसले के अंदर स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद उन अंडों को मिट्टी से, कीचड़ से ढक दिया जाता है। क्योंकि जल है, इधर से उधर एक तरीके से जल बहाव होगा तो अंडे इधर से उधर बह जाएंगे, तो मिट्टी से ढक दिया जाता है जिससे कि अंडे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए ना, बिछड़े ना, और कुछ भी अंडे खराब ना हो, ढक दिए जाते हैं। उसके बाद नर और मादा दोनों खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर एक तरीके से समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद 3-4 सप्ताह या 4-5 सप्ताह के बाद में करीब जो अंडे हैं दोनों के, पैट्रामाइजोन मादा नर के जो अंडे थे, अंडों से क्या निकलता है, लार्वा अवस्था निकलती है। उसे क्या कहते हैं, पैट्रामाइजोन की लार्वा, और लार्वा का नाम क्या है, एमोसिट लार्वा। इस तरीके से ये लार्वा बन के आती है लाइफ साइकिल के अंदर से। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल मैं आपको लिखाने वाला हूँ। मैंने जो समझाया है बेसिक डिटेल्स पूरी की पूरी ही लिखाने वाला हूँ। ये इसका लार्वा है। फिर क्या होता है कि जो पैट्रामाइजोन था, पैट्रामाइजोन से क्या बनी, अंडों से लार्वा। अब लार्वा में क्या है, अपन पढ़ेंगे लार्वा के लक्षण। क्या पढ़ेंगे, लार्वा के लक्षण। उससे पहले पढ़ेंगे पैट्रामाइजोन के लक्षण, फिर दोनों में भिन्नताएं देखेंगे, वो एक तरीके से कायांतरण हो जाएगा अपना। बस यही टॉपिक अपन पढ़ रहे। तो समझ में कुछ आ रहा होगा। मैंने बेसिक डिटेल्स इसकी लिखा दी, कैसे क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन लिखा दिया। क्लासिफिकेशन लिखाने के बाद इसके बारे में बता दिए कैसा जीव है, क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये सभी को पता है। इसके अंदर ये पूंछ पाई जाती है, ये एनस है, और ये आँख है, ये गिल्स पाए जाते हैं, एक तरीके से पंख इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बनेंगे, अंडे, अंडे से क्या बनेगा, एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा बनेगा। उससे फिर अपन पहले क्या पढ़ेंगे कि जो पैट्रामाइजोन है इसके क्या पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, फिर अपन इसके लक्षण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लाइफ साइकिल ऑफ पैट्रामाइजोन लिख लीजिए। लाइफ साइकिल, उसमें लिखिए ग्रीष्म ऋतु में प्रजनन के लिए नदियों में प्रवास करते हैं पैट्रामाइजोन। पैट्रामाइजोन ग्रीष्म ऋतु में प्रजनन के लिए नदियों में प्रवास करते हैं। पैट्रामाइजोन ग्रीष्म ऋतु में प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं। नर जंतु मतलब नर पैट्रामाइजोन, नर जंतु नदियों के रेतीले हिस्से में गोल गड्ढा बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा था ना आपको, नर जंतु क्या करते हैं, नदियों के रेतीले हिस्से में जो नीचे होता है उसमें जाते हैं, गोल गड्ढा बनाते हैं, या फिर कहीं से घोंसला बनाते हैं। जब मादा घोंसले के अंदर आती है, फिर गड्ढे के अंदर आती है, गड्ढा बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। जब मादा घोंसले के अंदर आती है, आप इसको देखो स्किप करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बन चुका है और पूरा टॉपिक भी अभी आधा नहीं हुआ है। तो जब मादा घोंसले के अंदर आती है तो नर उसे अपनी पूंछ से लपेट लेता है। तो नर क्या करता है, अपनी पूंछ के द्वारा मादा को लपेट लेता है। अंडे तथा शुक्राणु स्खलित कर दिए जाते हैं और अंडजनन के पश्चात नर मादा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समाप्त कब होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, क्या अंडे दिए दोनों के द्वारा, अंडे, नर, अंडाणु, मादा, शुक्राणु स्खलित हो गए, दोनों हो गए। उसके बाद नर और मादा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो अंडे दिए जाते हैं मादा के द्वारा, उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। मैं आपको लिखा देता हूँ। अंड तथा शुक्राणु स्खलित कर दिए जाते हैं। अंडजनन के पश्चात, जैसे ही अपना अंडजनन कंप्लीट हो जाता है उसके पश्चात इसमें क्या होता है, निषेचन बाह्य और जल में होता है। मैंने आपको बता ही दिया, निषेचन बाह्य और जल में होता है। उसके पश्चात जो अंडे बनते हैं उनके ऊपर कीचड़ ढक दिया जाता है, जिससे कि वो जल धाराओं के साथ इधर से उधर बहे नहीं, उसमें किसी भी तरीके का नष्ट ना हो। जल कीचड़ से ढक दिया जाता है जिससे जल धाराओं के साथ नहीं बहे। अंडे बहुत छोटे होते हैं, 1.0 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। 1.0 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। 3-4 सप्ताह के बाद अंडों से लार्वा निकलती है। उस लार्वा को पैट्रामाइजोन की लार्वा, एमोसिट लार्वा कहा जाता है। ये कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल होता है। जीवन चक्र के अंदर कैसे क्या अंडे बन रहे हैं, अंडों से लार्वा बन रहा है, ये कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कंप्लीट पढ़ लिया। अब अपन लिखेंगे वहाँ पे पैट्रामाइजोन की लक्षण।
अगला टॉपिक लिखो पैट्रामाइजोन के लक्षण। पैट्रामाइजोन के लक्षण में आपको लिखना है, अब पैट्रामाइजोन के लक्षण जो भी है कंप्लीट मैं आपको बताऊँ। पहला लिखना है पैट्रामाइजोन को आमतौर पर लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है या फिर कहें ईल के नाम से जाना, क्योंकि लक्षण पढ़ रहे तो उसके अंदर दोबारा से जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो लिखनी पड़ेगी। पैट्रामाइजोन को आमतौर पर लैम्प्रे नाम से जाना जाता है। इसका शरीर ईल के जैसा होता है। दूसरा लक्षण नहीं है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ अगला तो अगला पॉइंट जमाना है। पहला है पैट्रामाइजोन को आमतौर पर लैम्प्रे नाम से जाना जाता है। इसका शरीर ईल के जैसा होता है। अगला यह 1 मीटर लंबा होता है। वह इसका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है या फिर बटा होता है। अगला इसकी सतह चिकनी तथा पतली होती है। इसकी जो लेयर है ये क्या होती है, बिल्कुल चिकनी और बिल्कुल पतली होती है, पतली होती है। इसमें 2 डोर्सल फिल्म पाए जाते हैं। इसमें 2 डोर्सल फिल्म पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें 2 डोर्सल फिल्म पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आपके सामने, तथा एक कैडुअल फिल्म पाया जाता है। 2 तो कौन से हैं, डोर्सल फिल्म, एक कैडुअल फिल्म पाया जाता है। 2, एक तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा। क्या पाए जाते हैं, 2 डोर्सल फिल्म पाया जाता है तथा एक कैडुअल फिल्म पाया जाता है। कंप्लीट जो भी है समझा रहा हूँ आपके कहाँ कहाँ है, जो इसी डायग्राम से बना के मैंने सब कुछ लिखा है। आपकी बुक के अंदर भी ऐसे ही होगा। इसमें 2 डोर्सल फिल्म पाए जाते हैं, आगे पीछे हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स। 2 डोर्सल फिल्म, एक कैडुअल फिल्म पाया जाता है। ये तीनों एक साथ मिलते हैं, ये एक साथ मिलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 2 ये रहे, एक ये रहा, तीनों एक साथ मिले रहते हैं बॉडी से। नेक्स्ट लिखो, इसका मुंह गोलाकार होता है। इसका मुंह गोलाकार होता है, आगे से इसका मुंह गोलाकार होता है तथा कई सींग वाले दांतों के साथ एक बड़े उदर से घिरा रहता है। इसका मुंह गोलाकार होता है। क्या है, मुंह गोलाकार है। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, मुख कीप बकल फनल, इसके द्वारा क्या है, घिरा रहता है। इसका मुंह गोलाकार होता है तथा कई सींग वाले दांतों के साथ एक बड़े उदर के साथ, ये पूरा उदर हो गया, इसके साथ ये बनकर स्थित होता है, किसमें, मुख में, बकल फनल के साथ में। इसका मुंह गोलाकार होता है, मुंह एक गोलाकार होता है तथा कई सींग वाले दांतों के साथ मिलकर एक बड़े उदर से घिरा रहता है। इसकी जो जीभ होती है, इसकी जो जीभ होती है, जीभ्या, वो कैसी होती है, एक पिस्टन की तरह होती है तथा पिस्टन, अब आप जानते होंगे पिस्टन क्या होता है, तथा दांत दार होती है। मतलब कि जो जीभ है वो अपनी जीभ के जैसी नहीं होती, बिल्कुल दांत के समान इसकी जीभ होती है। नेक्स्ट, पृष्ठीय सतह पर, पृष्ठीय सतह किसे कहते हैं, जो उभरा हुआ भाग होता है ऊपर का, ये पृष्ठीय सतह है। पृष्ठीय सतह पर एक नथुना पाई जाती है या फिर कहें इसको क्या कहते हैं, नासा छिद्र पाया जाता है या फिर कहें नोस्ट्रियल पाया जाता है। इंग्लिश में नोस्ट्रियल, नथुना और नासा छिद्र, आप कुछ भी लिख लो। इसकी पृष्ठीय सतह पर नथुना, नोस्ट्रियल होती है या फिर नासा छिद्र पाए जाते हैं। आपके जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक डिटेल्स है, जो भी डायग्राम में पूरी लिख रखी है। इसमें 7 जोड़ी गिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल, 7 जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं। 7 जोड़ी गिल छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। पैट्रामाइजोन में जैब्स तथा पेरियड फिन्स अयुग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं। पैट्रामाइजोन में जबड़ा, जैब्स का मतलब होता है जबड़ा, तथा पेरियड फिन मतलब अयुग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं। पैट्रामाइजोन में जबड़ा तथा अयुग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं। इसमें है ही नहीं, जबड़ा और अयुग्मित पंख इसके अंदर है ही नहीं, तो अनुपस्थित होते हैं। पैट्रामाइजोन में जबड़ा तथा अयुग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, मैंने बता ही दिया आपको, जल में, मतलब कि बाहर होता है और जल में होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है तथा जल में होता है। फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है तथा जल में होता है। मुख कीप द्वारा मछली की सतह पर चिपके रहते हैं। पैट्रामाइजोन
मुख कीप वक्कल फनल के द्वारा किसके चिपके रहते हैं, जैसे एग्जांपल ये मछली है तो इसके ऊपर चिपके रहते हैं, उससे क्या करेंगे, खून को, ब्लड को खींच लेंगे, एक तरीके से खून रक्तहारी होते हैं। वक्कल फनल द्वारा पैट्रामाइजोन मछली की सतह पर चिपके रहते हैं। मुख कीप के द्वारा वक्कल फनल कहें या फिर ओरल फनल कहें, दो नाम है इसके, वक्कल फनल और ओरल फनल, है ना। इसके द्वारा ये चिपके रहते हैं किस पे, मछली की सतह पर। ये एक विश्वव्यापी जीव है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाया जाता है। विश्वव्यापी है, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में या फिर आदि समूहों में पाया जाता है। क्या, पैट्रामाइजोन। ये कंप्लीट पैट्रामाइजोन के जो लक्षण थे, इसमें एक आँख, हेड, वक्कल फनल, गिल्स और टेल और कैडल फिल और दो तो डोर्सल फिल, एक कैडल फिल, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और ये कैसे एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ये कंप्लीट बेसिक डिटेल्स मैंने आपको लिखाई है और कुछ नहीं बताया इसके अंदर। अब अगला पॉइंट जब आएंगे अपन, ये अपन ने पैट्रामाइजोन पूरा पढ़ लिया है, कैसे क्या है, पैट्रामाइजोन पूरा हो चुका है, लाइफ साइकिल हो गया, पैट्रामाइजोन के लक्षण हो गए। अब क्वेश्चन कैसे भी आए आपको लिख देना है। अगला टॉपिक जमाओ, एमोसीट लार्वा। टॉपिक हो गया अपना एमोसीट लार्वा। अपनी बुक के अंदर देख लेना, क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ जाएगा। है एमोसीट लार्वा, इसमें लिखो यह पैट्रामाइजोन की लार्वा है। एमोसीट लार्वा के अंदर लिखो, एमोसीट लार्वा जमा के लिखो, यह पैट्रामाइजोन की लार्वा है जो शुरू में पारदर्शी होती है। जब लार्वा अवस्था होती है तो कैसी होती है, पारदर्शी, मतलब कि इसके आर पार देखा जा सकता है, मछली के जैसी होती है और बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है, बिल्कुल पानी में दिखती नहीं है, पारदर्शी होती है। ये पहले पैट्रामाइजोन की लार्वा है, ये लिखो, और शुरू में ये पारदर्शी होती है। 7 मिलीमीटर लंबा लार्वा, जो लार्वा है इसकी जो लंबाई है 7 मिलीमीटर होती है। कितनी है, 7 mm। 7 मिलीमीटर लार्वा की लंबाई होती है। ये दिन में बिल बनाकर रहता है, रात में भोजन के लिए बाहर निकलता है। यह रात में भोजन के लिए बाहर निकलता है। जब यह 1.5 mm लंबा हो जाता है, तब यह 1.5 mm का हो जाता है, तब ये घोंसले को छोड़ता है और बिल में रहने लगता है। कहने का मतलब है जो लार्वा है जब 1.5 mm का हो जाता है, क्योंकि ये लार्वा अंडों से निकले थे, कहाँ पे थे, बिल के अंदर थे, जल में थे, घोंसला जिसको बोलते थे अपन। इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर अपने पढ़ा था, घोंसले में अंडे देते हैं, वहाँ पे मिट्टी से ढक दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये कितने 1.5 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, लंबे होते हैं। तब ये 1.5 मिलीमीटर लंबा हो जाता है, तब क्या करता है, बिल को एक तरीके से स्टार्ट कर देता है और घोंसले को छोड़ देता है। घोंसले को 1.5 का होने पर छोड़ देते हैं, फिर कहाँ पे रहने लग जाते हैं, और बिल में, और फिर बिल से रात्रि के लिए कहाँ पे निकलते हैं, घूमने के लिए। क्यों, भोजन ग्रहण करने के लिए। आपको पता ही है भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ये 1.5 लंबा होता है तो घोंसले को छोड़ देता है और बिल बना के रहने लग जाता है। इसकी जो लार्वा की अवधि है लगभग 7 से 8 वर्ष होती है। इसकी लार्वा की अवधि, जो लार्वा है, लार्वा एज इसकी 7 से 8 वर्ष रहती है। 7 से 8 वर्ष तक ये लार्वा अवस्था में ही रहेगा। 7 से 8 वर्ष तक ये लार्वा अवस्था में ही रहेगा, और जब लार्वा अवस्था में रहेगा तो ये 17 सेमी लंबा हो जाएगा। कितना, 7 से 8 वर्ष तक ये क्या हो जाएगा, 17 सेमी। लंबा हो जाएगा। कितना, 17 सेमी लंबा हो जाएगा जब ये 7 से 8 वर्ष लार्वा अवस्था में रहेगा। ये एमोसीट लार्वा 7 से 8 वर्ष लार्वा अवस्था में रहेगा तो 17 सेमी लंबा ये टोटल हो जाएगा, और ये अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अपारदर्शी, क्योंकि ये पहले पारदर्शी था स्टार्टिंग में, जब 7 से 8 वर्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा। तो कंप्लीट ये हो गया। अब लिखो एमोसिट लार्वा के लक्षण। एमोसिट लार्वा के लक्षण पहला लिखो। अब इसके बारे में लिखेंगे डिटेल्स। किसके बारे में? इसके बारे में। जो ये डायग्राम है यहाँ, इसके बारे में। अपना ये तो काम हो चुका है, इसको मैं मिटा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं कोई ना, कुछ कुछ पॉइंट समझाने पड़ेंगे। अब देखो अपन को करना क्या है। अब एमोसिट जो लार्वा के अपन क्या पढ़ रहे हैं, लक्षण, और इसमें पढ़े थे अपन ने पैटर्माइजन के लक्षण। तो इसमें और इसमें अपन को डिफरेंट बताना है कि इसमें क्या था और इसमें क्या नहीं है। ये बस बेसिक डिटेल्स है। अगर इसके लक्षण याद है तो इसके लक्षण आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कि देखो, इसके अंदर सिर था, इसके अंदर सिर स्पष्ट ही नहीं है ही नहीं। आँख थी, अब इसके अंदर आँख है लेकिन इसमें बिल्कुल विकसित आँख थी, इसके अंदर आँख बिल्कुल अविकसित है। और इसके अंदर यहाँ पे देख लो, जो डोर्सल फिन थे ये तो इसके अंदर मौजूद है, टेल भी मौजूद है, एनस भी है, देखो यहाँ पे गिल्स भी है। इसके अंदर हेड नहीं है। और ये नासा छिद्र है, ये देखो इसके अंदर भी है, लेकिन क्या है, अनुपस्थित है। मतलब अनुपस्थिति एक तरीके से अविकसित है। क्या है? अविकसित है। आँख और नासा द्वार, या फिर कहें एक तरीके से नोस्ट्रियल। और यहाँ पे ये अपर लिप, मतलब कि ऊपर की तरफ एक तरीके से होठ पाया जाता है इसमें, और नीचे की तरफ एक होठ पाया जाता है। जो अगला हिस्सा है ये ओरल हुड कहलाता है। इसमें एक तरीके से अविकसित सिर पाया जाता है। इसके अंदर सिर कहाँ है? इसमें तो कंप्लीट हेड है। तो बस यही है, इसमें चीज़ें जो है उनको इसमें समझाना है कि इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये नहीं है, और ये है तो ये अविकसित है, विकसित नहीं हो रहा है। और ये विकसित हो ही जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पैट्रामाइजन बन जाएगा। और ये क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ लार्वा अवस्था से वयस्क में बदलने की स्थिति को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो बस कायांतरण आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप इसको समझ जाएंगे तो कायांतरण में यही लिखना है कि लार्वा अवस्था से इसको बदलेंगे। तो इसमें बताना है कि इसमें पहले ये था, फिर ये बना, ये था तो ये बना, ये था तो ये बना, गिल्स थे तो ये बने, ट्रंक था, एनस था, डोर्सल फिन ऐसे थे तो इसमें ऐसे बने। बस ये इसके अंदर कायांतरण में आपको लिखना है। अब इसके जो भी कैरेक्टर्स है पैट्रामाइजन की लार्वा एमोसिट के, वो कंप्लीट आप लिख लीजिए। पहला लिखिए, एमोसिट लार्वा का शरीर लंबा तथा क्रेमी के समान होता है। एमोसिट लार्वा का शरीर लंबा होता है। मैंने जो लिखाया है मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, पक्का देखो ये पक्का 6 नंबर में आएगा। कितने में? 6 नंबर में आएगा। पक्का है, 100% है। अब कैसे आएगा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। या तो परीक्षा में पूछेगा पैट्रामाइजन क्या है, लक्षण बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे आ जाएगा। या फिर पूछेगा एमोसिट लार्वा क्या है, कंप्लीट बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो लार्वा पूछेगा या फिर पूछेगा, मैं दोनों आपको पढ़ा रहा हूँ। कायांतरण भी आ जाएगा तो आपको कर देना है। एक तरीके से लाइफ साइकिल आ गया तो आपको कर देना है। दोनों के लक्षण आ गए तो आपको कर देना है। क्वेश्चन कैसे भी आए छोड़ना नहीं है, 6 नंबर का मैटर है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब एमोसिट पढ़ रहे हैं तो पहला लिखिए, एमोसिट लार्वा का शरीर लंबा तथा क्रेमी के समान पाया जाता है। क्रेमी को हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से वर्म लाइक, क्रेमी समान, मतलब कि कीड़े के समान। पैट्रामाइजन की जो लार्वा है एमोसिट का जो लार्वा है शरीर से लंबा होता है, क्रेमी के समान मतलब एक कीड़े के समान होता है। नेक्स्ट अगला लिखो, एमोसिट लार्वा एक अविच्छिन्न मध्यपृष्ठ होता है। आ गया इसके अंदर, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। लार्वा अवस्था में जो एमोसिट है इसमें अविच्छिन्न मध्यपृष्ठ होता है, मिड डोर्सल फिन। अब इसके अंदर देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी थी ना इसके अंदर, मिड डोर्सल फिन, मतलब कि मैं आपको समझाना चाहूँ हिंदी में बोलूँ तो एक तरीके से इंग्लिश में जो अविच्छिन्न शब्द है अनडिफरेंटेड है। अनडिफरेंटेड का मतलब होता है, मतलब इसके अंदर
बहुत सारे डिफरेंट है और इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। लार्वा में अविच्छिन्न मध्य पृष्ठ पाया जाता है, मतलब कि मिड डोर्सल फिन लार्वा अवस्था में। यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर जो डोर्सल फिन है एक के अंदर है और यहाँ पे क्या है, डोर्सल फिन फर्स्ट वाला कहाँ पे है, मध्य पृष्ठ पर है, मध्य पृष्ठ पर है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि जो एमोसिट लार्वा है उसमें एक अविच्छिन्न मध्य पृष्ठ होता है। अविच्छिन्न मतलब कि अनडिफरेंटेड। अब यहाँ पे देखो है ही नहीं ना, यही पॉइंट ये कह रहा है, लिख लो लार्वा में अविच्छिन्न। अब अविच्छिन्न आप लिख लोगे, मैं आपको लिख देता हूँ हिंदी में। अविच्छिन्न, लार्वा में एक अविच्छिन्न मध्य पृष्ठ होता है। पृष्ठ जो ये वाला हिस्सा है, ये डोर्सल फिन की बात चल रही है। मिड डोर्सल फिन क्या होता है, नहीं होता, अविच्छिन्न होता है। मतलब अविच्छिन्न का मतलब यही है अनडिफरेंटेड। अनडिफरेंटेड मतलब कि अनुपस्थित है, एक तरीके से मध्य पृष्ठ होता है अविच्छिन्न। नेक्स्ट, लार्वा में मुख कीप नहीं होती। लार्वा है, इसके अंदर बक्कल फनल, लार्वा के अंदर बक्कल फनल है ही नहीं। लार्वा के अंदर बक्कल फनल, मुख कीप जिसको बोलते हैं हिंदी में, बक्कल फनल यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। तो लार्वा अवस्था में मुख कीप नहीं होती, जिसको बोलते हैं ओरल फनल या फिर बक्कल फनल, ये इसके अंदर लार्वा में नहीं होती। यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें थी उनको यहाँ पे बताना है कि ये इसमें नहीं है। यही पैटर्न है जिनके लार्वा के लक्षण हो जाएंगे। लार्वा में मुख कीप नहीं होती परंतु अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार पर, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा है हेड, क्या है, हेड यहाँ पे है। अब यही जानकारी यहाँ पे आ रही है, लार्वा में ये बक्कल फनल यहाँ पे नहीं होती परंतु मुख एक अर्धवृत्ताकार छिद्र द्वारा घिरा रहता है। मुख, ये हिस्सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसका एक मुख है, क्या है, मुख। अब इसके अंदर तो हेड अलग लिख रहा है, ये सिर है, इसका ये ओरल हुड जो है इसका ये अर्धवृत्ताकार है। यहाँ पे देखो ये, अब देखो आप सभी जानते हैं एग्जाम्पल, ये जो है अर्धवृत्ताकार है और ये पूरा वृत्त बन जाता है, मतलब गोल। तो ये अर्धवृत्ताकार संरचना यहाँ पे है, ये क्या होता है, इसके द्वारा घिरा रहता है। कहने का मतलब दोबारा लिखो, लार्वा अवस्था में मुख कीप बक्कल फनल नहीं पाए जाते परंतु मुख, एक जो मुख है वो एक अर्धवृत्ताकार छिद्र द्वारा घिरा रहता है। मुख के नीचे तथा ऊपर अनुप्रस्थ निचला होठ तथा उपला होठ पाया जाता है परंतु दांत अनुपस्थित होते हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लार्वा में मुख के नीचे, ये जो मुख है इसका, ये एक तरीके से क्या है, अर्धवृत्ताकार है, छिद्र के द्वारा घिरा हुआ है ये मुख। इसमें मुख के ऊपर और नीचे दो, हिंदी में क्या बोलते हैं, निचला होठ और उपला होठ, अपर लिप और लोअर लिप। उपला होठ अपर लिप और लोअर लिप मतलब निचला होठ, ऊपर और नीचे। समझ गए आप। लार्वा में मुख के ऊपर और नीचे की तरफ अपर लिप मतलब उपला होठ और नीचे की तरफ निचला होठ पाए जाते हैं। अपर लिप और लोअर लिप पाए जाते हैं। लार्वा में मुख के नीचे की तरफ छोटा सा अपर लिप है और एक नीचे की तरफ छोटा सा निचला होठ है। उपला होठ और निचला होठ पाए जाते हैं दो, लेकिन परंतु दांत अनुपस्थित होते हैं। अब ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि इसमें कहाँ है अपर लिप और ये लोअर लिप, तो समझ रहे होंगे आप, होता है परंतु दांत अनुपस्थित होते हैं। सिर अस्पष्ट होता है, हेड इसके अंदर है
लेकिन कैसा है, अस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि हेड यहाँ पर यहाँ पर डायग्राम में मैंने खुद ने नहीं लिखा कि हेड इसके अंदर है। हेड इसके अंदर क्योंकि अपने मुख पढ़ा है, तो मुख कहाँ पे होता है, हेड के अंदर होता है, तो हेड तो इसके अंदर है लेकिन कैसा है, अस्पष्ट है। सिर अस्पष्ट होता है, लिख लो। लेकिन सिर पर एक नासा रंध्र तथा एक जोड़ी अल्प विकसित नेत्र पाए जाते हैं। देखो सिर इसमें अविकसित है, ये रहा सिर, ये इसका हिस्सा हो गया। एक तरीके से एग्जांपल ले लो, ये वाला इसका, ये तो इसका मुख था, ये इसका एक तरीके से हेड हो गया। इसको लिख लो एक तरीके से हेड, लेकिन कैसा है, लिखो मत, अविकसित है, इसका लिखने का मतलब नहीं है, दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो अविकसित है, हेड है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अविकसित एक जोड़ी रेडिमेंट्री आई, एक तरीके से कहते हैं ना रेडिमेंट्री, मतलब कि डुप्लीकेट है। तो रेडिमेंट्री आई मतलब कि अविकसित एक जोड़ी आंखें और अविकसित मेडलन नोस्ट्रियल मतलब एक जोड़ी आंखें और नासा छिद्र जिसको नोस्ट्रियल बोलते हैं उपस्थित होते हैं। मुख आपके सामने है, सिर अस्पष्ट होता है परंतु इस पर एक नासा रंध्र या फिर कहें नासा छिद्र, रंध्र को छिद्री तो बोलते हैं, नासा रंध्र तथा एक जोड़ी अल्प विकसित है, अल्प विकसित है, अविकसित नहीं है, अल्प विकसित है। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, विकसित तो हो रही है लेकिन थोड़ी है। सिर तो अविकसित है, एक तरीके से अस्पष्ट है, अस्पष्ट है मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर है, सिर अस्पष्ट है लेकिन उसमें अल्प विकसित आंखें और अल्प विकसित नासा छिद्र या फिर नोस्ट्रियल पाया जाता है। और इसमें मुख के ऊपर अपर लिप और लोअर लिप पाए जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है इसका ग्रसनी पर, ये इसकी ग्रसनी हो गई, ये इसकी ग्रसनी हो गई। ग्रसनी पर क्या पाए जाते हैं, 7 जोड़ी गिल्स कोष्ठ पाए जाते हैं, जो इसके अंदर भी है, ये तो बिल्कुल दोनों में सेम है। ग्रसनी पर 7 जोड़ी गिल्स कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें अगला, इसमें लिख लो जो गिल्स कोष्ठ पाए जाते हैं 7, इसमें क्या क्या होता है ये लिखो। इसमें एक छोटा यकृत होता है, एक पित्त वाहिनी होती है, एक पित्ताशय होते हैं जो कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं। अब कायांतरण किसे कहते हैं, इस अवस्था को इसमें बदलने को कायांतरण कहते हैं। जब ये अवस्था इसमें बदलेगी तो ये जो इसके अंदर 7 गिल है, गिल्स तो रहेंगे लेकिन इसके अंदर जो है एक छोटा यकृत, एक पित्त वाहिनी, एक पित्ताशय, जो 3-4 चीज़ें पाई जा रही है, ये कायांतरण के समय क्या हो जाता है, इस पर एक्सपायर हो जाते हैं। लिख लो, हेमोसिट लार्वा हम पढ़ रहे हैं तो इसमें तो लिखो ग्रसनी पर 7 जोड़ी गिल्स कोष्ठ पाए जाते हैं, परंतु इसमें छोटा यकृत पाया जाता है, एक छोटी पित्त वाहिनी, एक पित्ताशय पाए जाते हैं जो कायांतरण के समय लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला लिखो, लार्वा का भोजन, जो लार्वा है इसका भोजन क्या होते हैं, जीवाणु तथा शैवाल होते हैं। जीवाणु तथा शैवाल जो होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु और जो शैवाल होते हैं उनको ये क्या करता है, खाता है, इसका भोजन होता है लार्वा का। लार्वा का भोजन आ जाए एग्जाम्पल में 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना 1 से 10 तक, उसमें आ जाए लार्वा जो है एमोसिट, एमोसिट का भोजन क्या है, तो आपको लिख देना है जीवाणु तथा शैवाल। नेक्स्ट लिखो, लार्वा में क्रियाशील प्रोनफॉन्स पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। लार्वा में प्रोनफॉन्स पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये लाइन ऐसे ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोनफॉन्स एक तरीके से इसमें पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। उत्सर्जन आप सभी जानते हैं। लार्वा की पूंछ पर अनेक प्रकाश ग्राही पाए जाते हैं। लार्वा की पूंछ पर अनेक प्रकाश ग्राही मतलब कि प्रकाश को ग्रहण करने वाले लार्वा की जो अवस्था है, मतलब एमोसिट की लार्वा की जो एमोसिट पैट्रामाइजन की अवस्था है, एमोसिट लार्वा, इस पर क्या पाए जाते हैं, एक तरीके से पूंछ पर अनेक प्रकाश ग्राही पाए जाते हैं। जब ये 7-8 वर्ष बाद लार्वा, जब ये 7-8 वर्ष लार्वा से पैट्रामाइजोनी फिर वयस्क में बदलता है तो वो कायांतरण होता है, जिसमें ये वयस्क में बदलता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये तो कायांतरण क्या है, कायांतरण आएगा तो आपको यही इसको समझाना है कि ये एक तरीके से वयस्क बनेगा तो इसमें क्या क्या होगा, वयस्क बनेगा तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ये सब कुछ जो चीज़ें थी ये खत्म हो जाएगी। ये कायांतरण है। कायांतरण मतलब आप समझ गए ना, इससे इसको आपको बनाना है, ये कायांतरण हो गया। मतलब कि
इसके बाद से इसमें जो चीज़ें थी उसको आपको समझाना है। इसमें ये था, उसके बाद जब ये कायंतन होगा तो उसमें ये बन जाएगा। इसमें ओरल हुड था तो ये एक तरीके से अर्धवृत्ताकार मुख था, तो इसमें एक तरीके से पूरा मुख बन जाएगा। इसमें ये अपर लिप और लोअर लिप थे मुख के दोनों ओर, ये इसमें ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखना है, इसमें एक तरीके से अल्प विकसित नोस्ट्रिल पाया जाता है, मतलब नासारंध्र पाया जाता है। इसमें पूरा सुविकसित नासा छिद्र पाया जाता है। इसमें एक जोड़ी अल्प विकसित आंखें पाई जाती है। इसमें एक जोड़ी पूरी अच्छी तरीके से विश्व विकसित आंखें पाई जाती है। इसमें बकल फनल पाया जाता है, जबकि इसमें बकल फनल अनुपस्थित था। इसमें गिल्स के अंदर पित्त वाहिनी, पित्ताशय, यकृत एक छोटा पाया जाता था, जो कि इसके अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये एक तरीके से आपको कायंतन के अंदर लिखना है बना के, जो मैंने लिखा है दोनों को एग्जीक्यूट करके। इसके लक्षण है पूरे, वो क्या है, कायंत्रण है। कायंत्रण आ जाएगा तो आपको ये लिखना है, लेकिन समझाना है कि लार्वा में ये सब कुछ नहीं पाया जाता, बस इतना सा डिफरेंट रखना है। लार्वा अवस्था मैंने आपको कंप्लीट बता दी, जहाँ तक पूरे पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं। ये कंप्लीट आपका पैट्रामाइजोन और उसकी लार्वा, उसका लाइफ साइकिल, उसके लक्षण और उसका एक तरीके से कायंतन, उसका एक डायग्राम दोनों के समझा दिए हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी बन के आ सकता है। 1 घंटे की पूरी क्लास हो गई, लेकिन 1 घंटे में आपका पूरा 6 से 12 नंबर का मैटर है, क्योंकि 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है आपको, और दोनों इसमें से मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। पैट्रामाइजोन अच्छे से आपको पढ़ लिया होगा। अगला टॉपिक अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे नई क्लास। तो स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई अच्छे से। मैं जहाँ तक है किसी कोई BSc में फेल होने दे दूँगा, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप बताना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको। पैट्रामाइजोन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जीव है, ईल है, जल में रहता है, वहाँ पे लाइफ साइकिल होता है, वहाँ पे लार्वा बनता है, लार्वा से एक तरीके से वयस्क बनता है, उसे क्या कहते हैं, पैट्रामाइजोन कहते हैं। पैट्रामाइजोन बना लार्वा से, उसे कायंतन कहते हैं। बिल्कुल ईजी वे में है, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये एक जीव है, ईल के जैसी संरचना है, जो मछलियों पर चिपकता है, वहाँ से भोजन ग्रहण करता है, उसका रक्त ब्लड को सींचता है, चूसता है। ये हो गया, ये जल में रहता है। अब इसमें लाइफ साइकिल आएगा। लाइफ साइकिल कैसे, कि ये कैसे एक तरीके से लार्वा बनाते हैं। पैट्रामाइजोन आप समझ गए, एक जीव है, जल में रहता है, और ये कहीं भी कोई से भी देश में, काफ़ी देशों में पाया जाता है, एक तरीके से विश्वव्यापी बहुत सारे देशों में पाया जाता है। लार्वा कैसे बनेगा आपको पता है, नर और मादा बिल के अंदर, नर पूंछ से लपेट लेगा, अंडाणु और शुक्राणु स्खलित हो जाएंगे, अंडे दे देंगे, अंडे को किच्चर से ढक देंगे, किच्चर से ढक देने के बाद उसमें से 3-4 सप्ताह बाद अंडे निकलते, अंडों से बच्चे निकलेंगे, उसको क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। जब ये स्टार्टिंग में 1.0 व्यास का होते हैं अंडे, फिर इससे जो निकलेगा ये एमोसिट लार्वा, जब ये 1.5 mm का हो जाएगा, तब तक तो क्या रहेगा, घोंसले में रहेगा। कहाँ पे, घोंसले में। और जब घोंसले को छोड़ देगा 1.5 होने के बाद, तो क्या करेगा, बिल बना के रहेगा। बिल बना के रहेगा तो बिल से जब बाहर कब निकलेगा, जब भोजन की इसको आवश्यकता होगी। भोजन क्या करता है, ये शैवाल और क्या करता है, जीवाणु। शैवाल और जीवाणु को क्या करता है, खाता है भोजन के रूप में। और इसके अंदर एक तरीके से क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, इसमें अल्प विकसित आँखें, अल्प विकसित नाक, वो एक तरीके से नोस्ट्रिल, हाँ, नासा छिद्र, और ये 2 इसके अंदर अपर लिप और लोअर लिप ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके अंदर नहीं पाए जाते। अविकसित इसके अंदर सिर पाया जाता है, और जो मुख होता है, और ये कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार मुख पर 2 उपला होठ और निचला होठ पाए जाते हैं। गिल्स तो पाए जाते हैं, गिल्स के अंदर पित्त वाहिनी, पित्ताशय वगैरह पाए जाते हैं, जो कि कायंतन के समय इसमें से नष्ट हो जाते हैं। और इसमें जो डोर्सल फिन है, वो पैट्रामाइजोन में तो पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें बक्कल फनल अनुपस्थित होती है, जबकि पैट्रामाइजोन में उपस्थित होती है। ये सब कुछ है दोनों में, बिल्कुल आँख, नाक, कान, मुंह जो भी है अच्छे से याद करना है। बिल्कुल ईजी है कि जीव है, कहाँ पे रहता है, कैसी संरचना है, और ये एक तरीके से पहला जीव है, इसकी फिर लार्वा आ जाती है। दोनों को एक तरीके से मिलाना है तो कायंतन बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने पूरी आपको समझा दी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी वीडियो लगी। अब भी परेशान हो जाता हूँ बोलते बोलते, 1 घंटे तक रेगुलर बोलना, मतलब कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने जो जो लिखा है इसका। तो कोई ना, आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।